न्यूज एक्ट 7। केंद्रीय कैबिनेट ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। यह आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। इसे 2 चरणों में किया जाएगा। पहले मकान सूचीकरण और आवास की गिनती होगी और फिर लोगों की गिनती, जिसमें करीब 30 लाख जमीनी कर्मचारियों और 1 करोड़ 2 लाख मानव दिनों का रोजगार सृजन शामिल होगा। इस बार जाति गणना और स्वगणना के विकल्प भी होंगे और डेटा सभी हितधारकों को उपयोगी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। कैबिनेट ने कोल सेतु नीति में सुधार को भी मंजूरी दी है, जिससे कोयला वितरण और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में इस साल नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 12,100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, ताकि किसानों को बेहतर मूल्य और उत्पादन को बढ़ावा मिले। आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। सबसे पहले सेंसस 2027, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। दूसरा, कोल सेक्टर में यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिफॉर्म किया गया है कोल सेतु के माध्यम से। और तीसरा, किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। तो इन तीनों फैसलों के बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। लेट्स स्पाइक न्यूज एक्ट 7। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो गहरे संकट में है और इसी बीच डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को डीजीसीए ने सुरक्षा और ऑपरेशंस की देखरेख में लापरवाही के आरोप में अपने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स ऋषिराज चैटर्जी, सीमा झमनानी, अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक को सस्पेंड कर दिया। इधर डीजीसीए की 4 सदस्यों की कमेटी ने आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ की। सवालों का फोकस पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर हुई फ्लाइट कैंसिलेशन पर रहा। उधर कम किराए वाली उड़ान सेवा एयर डेक्कन शुरू करने वाले कैप्टन गोपीनाथ ने कहा कि इंडिगो का संकट ओवर कॉन्फिडेंस और गलत प्लानिंग का नतीजा है। उनके मुताबिक 1 नवंबर से लागू हुए एफडीटीएल नियमों के दूसरे फेज को संभालने के लिए एयरलाइन के पास पर्याप्त पायलट ही नहीं थे। गोपीनाथ ने चेतावनी दी कि जब एयरलाइनें सिर्फ मुनाफे और स्टॉक मार्केट पर ध्यान देती हैं तो स्टाफ की आवाज अनसुनी हो जाती है। इस बीच इंडिगो को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी विभाग का 59 करोड़ का पेनल्टी नोटिस मिला है। हालांकि इंडिगो ने इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की घोषणा की है। कांग्रेस के भीतर शशि थरूर को लेकर बढ़ रही असहजता एक बार फिर सामने आई है। थरूर ने लगातार तीसरी बार पार्टी की अहम बैठक छोड़ दी। दरअसल राहुल गांधी ने शीतकालीन सत्र की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस के सभी 99 लोकसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन थरूर इसमें नहीं पहुंचे। वे कई बार पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं और माना जा रहा है कि इसी वजह से पार्टी में उनके प्रति नाराजगी का माहौल है। लगातार गैरहाजिरी इस अटकल को और मजबूती दे रही है। थरूर ने एक्स पर लिखा कि वे कोलकाता में एक शादी, बहन के जन्मदिन और एक आयोजन में शामिल होने पहुंचे हैं। इससे पहले 30 नवंबर और नवंबर की एक अन्य बैठक से भी वे दूर रहे थे। दोनों बैठकों में सोनिया गांधी मौजूद थीं। 18 नवंबर को एसआईआर पर चर्चा वाली मीटिंग में भी थरूर नहीं आए और तब उनके दफ्तर ने खराब सेहत का कारण बताया था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.